नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में NH 309A से पलटनिया गांव तक इन दिनों सड़क का निर्माण जारी है। ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। ठेकेदार द्वारा पोकलैंड मशीन से 26 मीटर ज्यादा कटिंग की गई और वहां से पत्थरों का अवैध खनन किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर SDM ने जांच के लिए टीम भेजी, जिसके बाद SDM ने खुद मौके पर पहुंचकर पोकलैंड मशीन को सीज कर दिया। साथ ही अवैध खनन करने पर करीब 7 लाख की चालानी कार्रवाई भी की। ये पलटनिया मोटर मार्ग निर्माणाधीन है, तो उसमें जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा जेसीबी की परमिशन के लिए जेसीबी की परमिशन के पश्चात उनके द्वारा पोकलैंड लगा के साइड से पत्थर तोड़वा रहे थे। तो उस संबंध में शिकायत आने पर हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा उसमें मौके पे जाके जांच की गई और देखा गया कि वो जहां से रोड कट रही है उसके बगल में करीब 25-26 मीटर दूर जाके वो पोकलैंड से पत्थर तोड़ाई का कार्य हो रहा है। तत्पश्चात उनके द्वारा जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनके द्वारा चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में पेश हुए। 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर न्यायालय में उनके विरुद्ध मामला चल रहा है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने कहा कि केस अंतिम चरणों में है, उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। कि 2012 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था तो आचार संहिता का एक केस दर्ज हुआ था। सरकार ने बाद में उसको मामले को विड्रॉ कर दिया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको राज्य सरकार ने जनहित न मानते हुए वो उसकी तारीख थी, मैं आज तारीख पे आया था और अब अंतिम चरणों में ये मामला अंतिम चरण में है और न्याय व्यवस्था पर हमको पूरा भरोसा है। केदारनाथ में उड़ान भर रही हेली सेवाओं को लेकर 2017 में NGT में एक वाद दायर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि कंपनियां काफी नीचे उड़ान भरती हैं, जिससे वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जांच में ये बात स्पष्ट भी हुई थी, जिसके बाद सख्त हिदायत दी गई थी कि हेली सेवाएं 600 मीटर के ऊपर ही उड़ान भरेंगी। इसी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए इस बार भी वन विभाग ने हिदायत दी है। हेली सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग ने भीमबली में एक मॉनिटरिंग सेंटर भी खोला है। 2017 में NGT में एक वाद दाखिल किया गया था, जिसके क्रम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक स्टडी की गई और उसमें कहा गया कि जो वहां पे हेलीकॉप्टर जो उड़ रहे हैं, यदि वो जमीन की सतह से 600 मीटर से ऊपर की हाइट पे फ्लाई करेंगे तो वहां पे जो वन्यजीव प्रेजेंट है उन पर कोई भी विपरीत प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इस प्रभाग द्वारा जितने भी हेलीकॉप्टर कंपनीज जो वहां पे अभी जो संचालित हो रही हैं उन्हें इस बात से अवगत कराया है कि जमीन की सतह से 600 मीटर के ऊपर आप लोगों को उड़ना है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने आगामी कुंभ को लेकर निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि रेलवे भी कुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ है। कुंभ में नई ट्रेनें चलाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं ज्वालापुर और हरिद्वार दोनों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवंबर-दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। मेले में जो हम लोग को अपने पैसेंजर की हैंडलिंग के लिए जो कैपेसिटी डेवलप करनी है और जो पैसेंजर्स को एमिनिटीज़ उसके लिए डेवलप करी जानी है, जैसे कि ट्रेन की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स हैं, भीड़ आएगी इकट्ठा होगी, उनको कहाँ पे हम लोग रोकेंगे, ट्रेन कहाँ से चलाएंगे, FOBs की कंडीशन क्या है, स्टेशन की जनरल कंडीशन क्या है, ये निरीक्षण इस संदर्भ में था। और हमारी जो काम हम लोगों ने प्लान करे थे इन स्टेशंस पे काफ़ी अच्छी गति से चल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के मिडल तक हमारे इस स्टेशन के सारे काम पूरे हो जाएंगे। हरिद्वार में रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आत्मदाह की धमकी देने के बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों की टीम ने जांच की थी, जिनकी रिपोर्ट से अब्दुल मलिक अभी भी संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से आत्मदाह की धमकी दी है। हालांकि रेलवे के उच्च अधिकारी मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने उन्हें संयम बरतने की बात कही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अब्दुल मलिक हृदय रोगी हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनका यह हाल हुआ है। उन्होंने 28 अक्टूबर को हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। आज DRM साहब आए, वो कह रहे हैं कि जी हम जो है सुनने हैं वार्ता का। अरे जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है या कोई कुछ नहीं है तो मेरे पास, जब मेरी कोई सुन नहीं रहा तो मेरे पास तो रास्ता यही है कि अपने सर जो है मैं लाइन पर रख दूंगा, और क्या रास्ता मेरे पास बचा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बात को सुना नहीं जा रहा। सारी चीज़ें जो है मेरे अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं और यही अगर मेरे साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार है। और अगर वो नहीं करते, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे ये अपनी फोर्स लगा लें, मुझे अरेस्ट करा दें, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले
हम लोग को अपना वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए और अगर उनकी कोई परेशानी है उन्हें किसी के लिए तो उसको रेल प्रशासन के सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और इसी संदर्भ में एक 3 अधिकारियों की कमेटी भी फॉर्म करी गई थी। उस 3 अधिकारियों की कमेटी ने जितने भी तथ्य थे सारे परखे और उन तथ्यों के आधार पर एक अपनी रिपोर्ट भी हमारे अपर मंडल रेल प्रबंधक को प्रस्तुत करी है और उस रिपोर्ट में जो हमारे तथ्यों से निकल करके आई है उसके अनुसार हम लोग फर्दर उस पर कार्रवाई करेंगे। हरिद्वार में आए दिन लग रहे जाम से आमजन परेशान है, तो वहीं भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से इसका असर सिडकुल पर भी पड़ता है। कुछ ऐसी ही आशंका आगामी कुंभ को लेकर भी है। भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से सिडकुल का ट्रांसपोर्ट बाधित हो जाता है। इसी को लेकर सिडकुल के उद्यमियों ने मंडल रेल प्रबंधक से मुलाकात की। रेल अधिकारियों का कहना है कि सिडकुल या उसके आसपास किसी बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जिससे ट्रांसपोर्ट बाधित न हो। सर्वे के बाद ज्वालापुर को बड़े स्टेशन के रूप में तब्दील करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये जो समन्वय मीटिंग थी इसका उद्देश्य ये था कि जो उत्तराखंड से जो सामान का ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होता है वो रेल के थ्रू कैसे बढ़े और कैसे एफिशिएंटली चल सके, तो इसके विषय में ये मीटिंग थी। इसमें जो सिडकुल के अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, उनके भी हमें इनपुट मिले हैं, प्लस इंडस्ट्री की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ की इंडस्ट्री की वो भी हमें पता चला। तो अब हम लोग मिल करके हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है सिडकुल इंडस्ट्रीज़ को और उन फैसिलिटीज़ में जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं क्या गैप है, इसके बारे में आज ये मीटिंग की गई थी। सिडकुल से जैसा हम जानते हैं बहुत सारा माल रॉ मटेरियल के रूप में बाहर आता है दूसरे राज्यों से और फिर फिनिश गुड्स भी बाहर जाता है। करीब 96% मटेरियल को हम बाहर भेजते हैं। राज्य में जो कंजम्पशन है वो 4% से भी कम है। इसलिए बहुत अधिक हमारा ये पेन है कि हम माल को किस तरह से मिनिमम भाड़े में बाहर के राज्यों में भेज पाएँ। पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख दीपक उकसाल ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। प्रमुख के द्वारा ब्लॉक के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, डॉक्टर्स, राजस्व निरीक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों की कोरोना टेस्टिंग भी की गई। इसके बाद न्यायपालिका स्तर पर ग्रामीणों की कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग भी शुरू की जा रही है। पिछले 6 महीने से कोरोना के आपदा से हम लोग रोज लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को देखते हुए ब्लॉक प्रमुख महोदय के द्वारा हम लोगों को सम्मान पत्र यहाँ पे प्रदान किए गए थे और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए थे। साथ ही हमने यहाँ पे जितने भी क्षेत्र पंचायत एवं प्रधान जी लोग उपस्थित हुए थे उनके सैंपल कराए हैं। अभी तक 96 सैंपल हम लोग ले चुके हैं और अभी भी लोग आ ही रहे हैं और हम उनके सैंपल ले ही रहे हैं। शाम तक लगभग हम लोगों को 150 सैंपल हो जाने की उम्मीद है। अब हम लोग कल से गाँव की ओर जो है रुख करेंगे और मैक्सिमम सैंपल्स और मैक्सिमम जितना भी लोगों को हम अपनी वो दे सकें, सेवाएं दे सकें, उसका हम प्रयास करेंगे। आज विकास खंड के स्तर पर विकास खंड कार्यालय प्लस प्रधान जी लोगों का और हमारे क्षेत्र पंचायत जी लोगों का सैंपलिंग हो रही है ब्लॉक में, विकास खंड कार्यालय में। और इसके बाद ये जो कार्रवाई आगे जाएगी न्याय पंचायत स्तर पर, इसके बाद सैंपलिंग होगी। जिस प्रकार से कि अब कोरोना की बीमारियां फैल रही हैं तो थोड़ा हमने भी, सरकार ने भी कदम उठाया और हमने भी सरकार की तरफ वो किया है कि थोड़ा ग्रामीण स्तर पर अगर सैंपलिंग हो तो पता चले कि हमारे ब्लॉक में या हमारे विकास खंड में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो मैं प्रमुख जी का धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना काल में जो हम लोगों की नोडल और सहायक नोडल की जो ड्यूटी लगी गई थी, ग्राम पंचायतों में लोगों को क्वारंटाइन करना और आइसोलेशन में भेजना, उनका ख्याल रखना, इसके लिए हमें ये कोरोना सामान दिया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। टीडीडीएम की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जल निगम के द्वारा हर घर नल की सुनिश्चितता के लिए तैयार किए जा रहे अगणकों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गई। जिलाधिकारी ने जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को आगामी बैठक में 50 लाख रुपए तक के सभी शेष आगणन तैयार करते हुए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुल 506 आगणन प्रस्तुत किए गए थे। वहीं डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोशीमठ में विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही एनटीपीसी कंपनी का कार्य पैनी और अनीमठ के ग्रामीणों ने बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने कंपनी के मुख्य गेट पर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी की और वादे के मुताबिक कार्य न करने पर भारी रोष जताया। वर्ष 2018 में एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों की हड़ताल के परिणाम स्वरूप लिखित सहमति बनी थी कि कंपनी गाँव वालों के मुर्दा घाट का निर्माण करने और मुर्दा घाट तक जाने वाले रास्ते का निर्माण वर्ष 2019 तक करेगी। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल से अधिक का समय बीत गया लेकिन अभी तक कार्य नहीं हो पाया। के रास्ते के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहते कि हमारा रास्ता सॉलिड बने और अंदर से हमें रास्ता चाहिए।
इसीलिए हमारा यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। कब तक चलेगी हड़ताल? क्या इसमें क्या रणनीति है गांव वालों की? जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हड़ताल चलेगी। महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम पैनी, यहाँ पर हमने पिछले साल 16 अगस्त को यहाँ पे इसी मुद्दा को जो अभी प्रधान जी ने बताया, इसी को लेकर हमने यहाँ पे हड़ताल की। पिछले साल 1 साल हो गया अगस्त में, तो एनटीपीसी ने 1 महीने का वो दिया था उस समय कि हम जनवरी तक पूरा इसको कर देंगे, लेकिन जनवरी क्या 1 साल 2 महीने और हो गए। इसी के संबंध में हमारे ग्राम पैनी, महिला मंगल दल ग्राम सभा अणिमठ पैनी सभी लोगों ने फिर दोबारा हड़ताल की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। अस्पताल में बीते 3 सालों से एक्सरे मशीन धूल फांक रही है। वहीं अल्ट्रासाउंड न होने के चलते प्रसूता महिलाओं को बागेश्वर, कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग का रुख करना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में चिकित्सकों के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में महज 3 चिकित्सक यहाँ पर तैनात हैं। अस्पताल में कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। वहीं स्थानीय लोग और कांग्रेस नेता लगातार अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र का कार्य होता है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, लेकिन आज स्वास्थ्य केंद्र स्वयं बीमार है, तो बताओ जो बीमार संस्था है वो क्या लोगों को लाभ पहुंचाएगी? न यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है की व्यवस्था है, न यहाँ पे एक्सरे मशीनें हैं जो जंग खा रही हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। तो इस तरह से तो लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है, न ही यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट है। और आज अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनको डॉक्टर को असिस्ट करने वाले कर्मचारी नहीं है, स्टाफ नर्सों का अभाव है, वार्ड बॉयों का अभाव है, जिस वजह से जो है अस्पताल आज जो है अपनी दुर्दशा में जी रहा है। 2013-14 में यहाँ पर एक्सरे की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो सरकार के द्वारा की गई थी। अच्छे फिजिशियन यहाँ पर थे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यहाँ हॉस्पिटल मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है। भाई रेफर सेंटर बनेगा क्यों नहीं बनेगा जब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में और भी जो लेबोरेटरी वगैरह जो है उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये सब सरकार की नाकामी मानता हूँ इस चीज़ को। जिला चिकित्सालय की तर्ज पर सरकार की मंशा के अनुरूप थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, लेकिन 100 पीस बना हुआ है। देखने में आता है कि न तो टेक्नीशियन है, न डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स की कमी है और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ भी ना के बराबर हैं। इसलिए देखने में यही आता है कि जो भी मरीज आता है उसे रेफर ही किया जाता है यहाँ प्राथमिक उपचार मिलने के बाद। कुछ नहीं है कि रेफर सेंटर बन के रह गया है। मरीजों को यहाँ से वही मरीज रेफर होते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड एक्सरे की ज़रूरत होती है या जिनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, वही पेशेंट यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। उसके सिवा कोई पेशेंट रेफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ संसाधन की तो कमी है यहाँ पे, जैसे स्टाफ की भी कमी है। दूसरा यहाँ पे एक्सरे नहीं है, हमारे पास डेंटल चेयर नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके हमने लगातार ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला कि लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है, जिससे कि ये संसाधन हो। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।